हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड बेल आइकन प्रेस। दोस्तों, 12 तारीख को होने वाले पटवारी लेखपाल भर्ती के लिए दोस्तों मैं लेके आया हूँ 1000 प्रश्नों का निचोड़ केवल 100 प्रश्नों में। चलो दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वेग कैसी राशि है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है दोस्तों सदिश राशि। दूसरा प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो दोस्तों, यह हुआ दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? दोस्तों, यह होता है दोस्तों पोटेशियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो दोस्तों, इसका उत्तर है दोस्तों सारनाथ में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो दोस्तों, यह है नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल की खोज किसने की? दोस्तों, कॉपरनिकस ने दोस्तों सौरमंडल की खोज की। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है SLV-3। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। जनसंख्या क्या है दोस्तों? ये जनसंख्या आयोग, यह जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है तारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनी ठगी किस चित्रकार शैली से संबंधित थी? तो दोस्तों, यह थी दोस्तों किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है दोस्तों, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है जल। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह कहलाता है जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ? तो दोस्तों, इसका उत्तर है दोस्तों 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो दोस्तों, यह लियोनार्डो द विंची की दोस्तों यह कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है दोस्तों मंगल ग्रह पर। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो दोस्तों, 1 वर्ष से पूर्व की आयु वाले को दोस्तों इसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है सहना ए मंडी कहा जाता है दोस्तों बाजार के निरीक्षक को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की सब प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो दोस्तों, यह है बिहार की। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है DNA एवं प्रोटीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो दोस्तों, यह होता है 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है दोस्तों चित्रित धूसर मृत भांड का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, मैडोना
किसकी चित्रकृति है? तो दोस्तों इसका सही होता है उत्तर है दोस्तों राफेल इटली की। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो दोस्तों यह रही तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है दोस्तों ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है दोस्तों पशुओं की चोरी। दोस्तों यह किया गया है पशुओं की चोरी। पशुओं की चोरी में से किया गया है दोस्तों यह अपराध ऋग्वेद में माना गया है, तो अपराध माना गया है पशुओं की चोरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों किस कौन सा है साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों केरल में। केरल में है दोस्तों साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो दोस्तों उनमें पाया जाता है दोस्तों विपरीत चक्रण। तो दोस्तों उनमें पाया जाता है विपरीत चक्रण पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों ये बोल रहा है किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19 में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हैजा के जीवाणु की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हैजा की बात आ रही है तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट कोच ने दोस्तों इसकी खोज की। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो ये पूछ रहा है दोस्तों आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? दोस्तों आपको पता होगा आर्य जो आए थे दोस्तों अफगानिस्तान से आए थे दोस्तों। ये पूछ रहा है आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कृषि। इसका सही उत्तर है दोस्तों कृषि था आर्यों का मुख्य व्यवसाय। अगला प्रश्न है दोस्तों चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म के लोगों का दोस्तों यह चैत्य पूजा स्थल है दोस्तों बौद्ध धर्म वालों का। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में दोस्तों जो हुई महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी 1900 में। अगला प्रश्न है दोस्तों योजना विकास के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों यह योजना विकास के कारण देर से प्रारंभ हुई चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके बोल रहा है दोस्तों कौन सी उपाधि धारण की? किसने? पुलकेशिन ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परमेश्वर। तो दोस्तों इसने की परमेश्वर की उपाधि धारण की पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों बौद्धों का तांबू मठ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा दोस्तों बौद्ध का तांबू मठ की बात आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में तांबू मठ है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में है तांबू मठ बौद्धों का।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्व की बात आ रही है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है शीशा। जो शीशा होता है दोस्तों वह सबसे कम सक्रिय होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यह थे 7 सदस्य। संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, सबसे छोटा जो कोशिकीय अंग है हमारा दोस्तों वह है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? तो दोस्तों जो वो थे अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने दीवाने रियायत नियुक्त किया था दोस्तों मलिक याकूब को। मलिक याकूब को दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है उनका? दोस्तों बेगम अख्तर का बोल रहा है दोस्तों, तो उनका है गज़ल गायकी से। तो दोस्तों उनका है दोस्तों गज़ल गायकी से संबंधित है दोस्तों। गज़ल गाती थी बेगम अख्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको दोस्तों पता ही होगा, आपने कितने बार ही पढ़ा होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। दोस्तों यह है प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष दूरी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सूर्य किरण से दोस्तों ओलंपिक मशाल प्रज्वलित किए जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 640। दोस्तों नोट कर लो दोस्तों इसे, दोस्तों नोट कर लो, भारत में जिलों की संख्या कितनी है? तो यह 640 जिले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो ये बोला है किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे दोस्तों? यह थे दोस्तों दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दोस्तों सर्वाधिक दास थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है दोस्तों? माइक पांडे का किस क्षेत्र से संबंध है ये पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उनका संबंध है वन्यजीव फिल्म निर्माण से। वन्यजीव फिल्म निर्माण से दोस्तों उनका संबंध है दोस्तों, किनका? माइक पांडे का। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो दोस्तों यह होती है दोस्तों भौतिक राशि द्रव्यमान दोस्तों, हमें भौतिक राशि मिलती है द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न, संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो बोला दोस्तों यह झंडा समिति के कौन सदस्य अध्यक्ष थे दोस्तों? ये थे दोस्तों जेबी कृपलानी दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों यह है असमांग मिश्रण। असमांग मिश्रण, असमांग मिश्रण है दोस्तों, असमांग मिश्रण है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो दोस्तों उन्होंने भेजा था दक्कन का सूबेदार बना के, ये भेजा था दोस्तों इन्होंने शाइस्ता, शाइस्ता, शाइस्ता खां को, शाइस्ता खां को दोस्तों इन्होंने भेजा था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो दोस्तों ये थे दोस्तों वायलिन, वायलिन, वायलिन के दोस्तों यह वादक थे दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका द्रव्यमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सौर कलंक, सौर कलंक दोस्तों यह कहलाता है सौर कलंक कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो दोस्तों अब किसका प्रत्यारोपण संभव हुआ बोल रहा है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का? तो दोस्तों यह हुआ दोस्तों हृदय, हृदय का। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों ये बोल रहा है दोस्तों सर्वाधिक मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों, तो यह बोल रहा है दोस्तों सर्वाधिक मृत्यु के बारे में, मृत्यु गणना के बारे में बोल रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक, उत्तर है दोस्तों इसका कर्नाटक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाए? तो दोस्तों यह दिया था औरंगजेब ने, औरंगजेब, पता होगा दोस्तों औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो उन्होंने ही दोस्तों अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हिटनी, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे बोला है दोस्तों? तो यह थे दोस्तों पॉप गायकी से, पॉप गायकी से संबंधित थे दोस्तों व्हिटनी ह्यूस्टन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अभाव में बर्फ, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों घर्षण, घर्षण जो है दोस्तों, घर्षण के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की बात कर रहा है, कौन से राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो दोस्तों ये बोल रहा है किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नाम दोस्तों इनका न्यूक्लियॉन है दोस्तों, इन दोनों का नाम न्यूक्लियॉन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सत्याश्रयी और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की हैं? बताइए दोस्तों किसने सत्याश्रयी और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों यह उपाधियां धारण की है सत्याश्रयी और श्री पृथ्वी वल्लभ की। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? तो दोस्तों यह किसने लिखा है के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, किसने लिखा है? तो दोस्तों यह लिखा है दोस्तों
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है दोस्तों। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों यह लिखा है, निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? दोस्तों पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है दोस्तों, यह पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भूपर्पटी का। जो भूपर्पटी है दोस्तों, पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसका जो दोस्तों निर्माण हुआ है सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? दोस्तों आपको पता ही होगा इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जो हमारा शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग है दोस्तों वह है हृदय। हृदय जो है दोस्तों यह सबसे ज़्यादा व्यस्त अंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये पूछ रहा है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है निर्यात। निर्यात जो है दोस्तों यह कारक है, निर्यात कह सकते हैं दोस्तों, निर्यात का विविधीकरण, निर्यात का विविधीकरण, निर्यात का विविधीकरण दोस्तों यह कारक है दोस्तों, इसका प्रसारण का कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, आपको पता ही होना चल चालुक्य नरेश के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, अबलो नसानी अब न नसेहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है? तो दोस्तों यह मिलती है दोस्तों तुलसीदास की विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका में दोस्तों यह कृति हमें मिलती है, अबलो नसानी अब न नसेहो। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेबीज का टीका किसने बनाया था? जो रेबीज है, जो तो कुत्ते की, पागल कुत्ते के काटने से जो दोस्तों बीमारी होती है रेबीज, तो दोस्तों जो उसको, उससे निवारण के लिए दोस्तों, तो दोस्तों यह टीका किसने बनाया था के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों यह बनाया था लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका बनाया था दोस्तों लुई पास्चर, लुई पास्चर ने, लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज का टीका बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में दोस्तों पूछ रहा है किसने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ने दोस्तों कम उम्र में यह राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1665 में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? बताइए दोस्तों, पुरंदर की संधि 1665 में किनके मध्य में हुई थी? बताइए दोस्तों किनके मध्य में हुई थी? दोस्तों यह हुई थी दोस्तों जय सिंह और शिवाजी के मध्य। जय सिंह और शिवाजी, जय सिंह और शिवाजी के मध्य दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों 1665 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? दोस्तों ये पूछ रहा है अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोहम्मद हुसैन को। दोस्तों मोहम्मद हुसैन जो हैं, मोहम्मद हुसैन को अकबर, सम्राट अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? दोस्तों ये बोल रहा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इससे जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने बहुत ऐसी पंक्तियाँ लिखी हैं। तो दोस्तों वह थे मोहम्मद इकबाल की पंक्ति है दोस्तों, मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल की दोस्तों यह पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की किस परत को सेल SIAL सेल परत भी कहते हैं? पृथ्वी की किस परत को सेल परत भी कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं दोस्तों भूपर्पटी को दोस्तों कहते हैं सेल परत। भूपर्पटी को दोस्तों सेल परत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हैदराबाद का निजाम। दोस्तों हैदराबाद का निजाम सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था दोस्तों। ठीक है, हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पूछ रहा है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में दोस्तों यह स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में क्या? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसको शोरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो ये पूछ रहा है दोस्तों, किसको सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अब्दुल रसमद को दोस्तों शोरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये बोला है, कितना अच्छा दोस्तों इसने बोला है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला लो। तो दोस्तों यह काव्य एवं पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है बोल रहा है दोस्तों? ये है दोस्तों प्रसिद्ध कवि दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी द्वारा दोस्तों यह पंक्ति रचित है दोस्तों, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों पुरुष का गुणसूत्र दोस्तों संतान लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है? तो दोस्तों ये बोला विधि के समक्ष समानता वर्णित किस अनुच्छेद में है दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में दोस्तों यह समक्ष समानता वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों ये बोला शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? दोस्तों यह कहा जाता था दोस्तों शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था दोस्तों अष्टप्रधान कहा जाता था दोस्तों, अष्टप्रधान। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? तो दोस्तों शिवाजी ने मराठी भाषा को दोस्तों राजभाषा बनाया था दोस्तों, मराठी भाषा को। दोस्तों अगला प्रश्न है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? दोस्तों यह बोल रहा है तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गुजरात का। गुजरात में दोस्तों यह मेला लगता है तरणेतर मेला। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर
के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा का कितना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1/6 मान है दोस्तों इसका, गुरुत्वाकर्षण का 1/6 मान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो दोस्तों यह पूछ रहा है कौन भारत का अंतिम वायसराय था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यह बोल रहा है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना के लिए दोस्तों पूछ रहा है दोस्तों, तो ये की गई थी 1875 में दोस्तों, और इसके जो अध्यक्ष किसने की थी दोस्तों, वो थे दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? क्षमावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, यह है जैन धर्म से दोस्तों यह संबंधित है क्षमावाणी त्योहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो दोस्तों यह होता है समान होता है दोस्तों, वस्तुओं का त्वरण समान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 16 में दोस्तों यह क्षमता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 16 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विधि द्वारा मिश्रण एवं उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो दोस्तों यह पूछ रहा है किस मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है, किस विधि द्वारा के द्वारा पूछ रहा है दोस्तों, यह किया जाता है क्रिस्टलन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? दोस्तों मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, तो यह पूछ रहा है किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? दोस्तों की थी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? नवरोज के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों यह है दोस्तों पारसियों का नवरोज पारसियों का नव वर्ष दिवस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यह पूछ रहा है दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डीमोस है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1980 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में दोस्तों यह किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? यह पूछ रहा है दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था दोस्तों, यह था दोस्तों 1961 दोस्तों, 1961 से 66 था तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल था दोस्तों, 1961 से 66। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? दोस्तों यह कहा था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने कहा था दोस्तों, विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह पूछ रहा दोस्तों उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। दोस्तों उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है कर्नाटक में। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो दोस्तों? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकन प्रेस। दोस्तों जल्द मिलेंगे 100 प्रश्नों के साथ।